अमेरिका के 2001 में अफगानिस्तान पर आक्रमण और 2003 में इराक पर आक्रमण को लेकर यह निश्चित तौर पर सच है। हो सकता है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन पर हमले को लेकर भी ये सच हो जाए। एक पुरानी कहावत यह भी है कि जब दुश्मन से सामना होता है तो सेना की योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं। यूक्रेन में रूस की सेनाओं पर यह कहावत सही साबित होती दिख रही है। रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट में यूरोपीय सुरक्षा के विशेषज्ञ एड अर्नोल्ड रूस के हमले पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं, इसके नतीजे रूस के लिए निराशाजनक हैं और ये उम्मीद के मुताबिक बहुत धीमा है। वो इसके कई कारण बताते हैं। उनके मुताबिक सेना जब आक्रमण करती है तो वो शुरुआत में अपनी पूरी शक्ति लगा देती है, लेकिन यूक्रेन में रूस ने अभी ऐसा नहीं किया है। यूक्रेन की घेराबंदी में रूस के 1.5 लाख से 1,90,000 तक सैनिक थे, लेकिन इन सभी को अभी यूक्रेन के भीतर नहीं भेजा गया। ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि आक्रमण के अगले चरण में रूस को उनकी जरूरत पड़े। सेनाओं के लिए अपनी योजनाओं में परिवर्तन करने के लिए रिजर्व सैनिक रखना सामान्य बात है। पश्चिमी देशों के आकलन के मुताबिक रूस ने शुरुआती हमले में यूक्रेन की घेराबंदी करने वाली आधी सेना का इस्तेमाल किया। रूस ने कई दिशाओं से हमला किया है और इससे आक्रमण और भी जटिल हो गया। रूस ने अभी तक अपने तोपखाने और हवाई हमलों का इस्तेमाल उस तीव्रता से नहीं किया है जिसकी आशंका जताई गई थी। अर्नल्ड कहते हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उन्हें यूक्रेन से जबरदस्त मुकाबला मिल रहा है। उन्होंने इसकी उम्मीद नहीं की होगी। हालांकि उनका यह भी मानना है कि रूस के सैन्य कमांडर जल्द ही अपनी रणनीति में बदलाव कर सकते हैं। ब्रिटेन के पूर्व सैन्य कमांडर जनरल रिचर्ड बैरंस कहते हैं कि अभी भी ये प्रतीत हो रहा है कि रूस अपने सैन्य लक्ष्यों को जल्द ही सुरक्षित कर लेगा। जनरल बैरंस कहते हैं कि ये साफ हो गया है कि रूस की सेना का शुरुआती लक्ष्य यूक्रेन की सेना को तोड़ना है। केंद्रीय सरकार को हटाकर यूक्रेन को रूस में मिलाना है। इन लक्ष्यों में से कुछ की तरफ रूस ने प्रगति हासिल कर ली है। रूस की सेना दक्षिण की तरफ से यूक्रेन के भीतर घुस गई है। रूस की सेनाओं ने अब क्राइमिया के रास्ते यूक्रेन के भीतर जमीनी रास्ता बना लिया है। याद रहे कि रूस ने साल 2014 में क्राइमिया पर कब्जा कर लिया था। एड अर्नोल्ड मानते हैं कि ये कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है। हालांकि यहाँ से रूस की सेना पूर्व में रक्षात्मक कार्रवाई में लगी यूक्रेन की सेना की घेराबंदी कर सकती है। यूक्रेन के सबसे प्रशिक्षित और आक्रामक बल यहाँ रक्षात्मक पंक्ति बनाए हुए हैं। यहाँ ये सैन्य बल पिछले 8 सालों से रूस समर्थक अलगाववादियों का मुकाबला भी कर रहे हैं। अभी तक इन बलों ने बहादुरी दिखाई है और वो रूस के आक्रमण को रोकने में कामयाब रहे हैं। रूस की सेना अलगाववादियों के नियंत्रण वाले इलाके दोनेत्स्क और लुहानस्क में आगे नहीं बढ़ सकी है। लेकिन यदि क्राइमिया की तरफ से आने वाली रूस की सेना ने भी उनकी घेराबंदी कर ली तो उनके लिए हालात बेहद मुश्किल हो जाएंगे। एक तथ्य ये भी है कि यूक्रेन की सेना के अधिकांश बल अपने मोर्चों पर डटे हैं और लड़ाई में शामिल हैं और उनके लिए अपनी स्थिति में बदलाव लाना मुश्किल हो जाएगा। रूस की सेनाओं ने कीव की तरफ बढ़ने में भी प्रगति हासिल की है। राजधानी पर कब्जा करना रूस की सेना का एक अहम लक्ष्य है। सिर्फ इसलिए ही नहीं कि ये सरकार का मुख्यालय है और यहाँ से ही रूस के खिलाफ प्रतिरोध का नेतृत्व किया जा रहा है। पुतिन चाहते हैं कि वो लोकतांत्रिक रूप से चुने गए राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को पद से हटा दें और अपने इशारों पर चलने वाली सत्ता यूक्रेन में स्थापित कर दें। अर्नोल्ड कहते हैं कि रूस को यूक्रेन में अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए राजधानी पर नियंत्रण करना जरूरी है। इसके बिना यूक्रेन में रूस के लक्ष्य हासिल नहीं होंगे। अब सवाल यह है कि रूस के लिए ऐसा करना कितना आसान होगा। रूस की सेनाओं ने कीव की घेराबंदी करने की कोशिश की है, लेकिन जितना भीतर वो जाएंगे उतना कड़ा मुकाबला उन्हें करना होगा। यूक्रेन के लोगों ने रूस का मुकाबला करने के लिए भी कमर कस रखी है। आशंका है कि यूक्रेन की सड़कों पर लड़ाई छिड़ सकती है और ऐसा कुछ जगह हो भी रहा है। जब शहरी क्षेत्र में युद्ध होता है तो रक्षात्मक पक्ष को फायदा मिलता है। हमलावर सेनाओं के लिए शहर की सड़कों पर आना जाना आसान नहीं होगा। शहर की इमारतें यूक्रेनी सेना की रक्षा चौकियां बन जाएंगी। आम नागरिक भी रूस की सेना के विरोध का हिस्सा बन सकते हैं और रूस की सेना आम नागरिकों को भी संभावित निशाना समझ सकती है। शहरी क्षेत्र में लड़ाई किसी भी आक्रामक सेना के लिए सबसे मुश्किल होती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है उसका नुकसान और जरूरतें बढ़ती जाती हैं। डनाइपर नदी पूर्वी और पश्चिमी यूक्रेन के बीच एक प्राकृतिक बाधा है। एड अर्नोल्ड मानते हैं कि ये रूस की सेना की बढ़त की सीमा भी निर्धारित कर सकती है। उनका मानना है कि यदि रूस ने कीव और देश के बाकी हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो पश्चिम की तरफ बढ़ने का रूसी सेना को बहुत अधिक फायदा नहीं होगा। राष्ट्रपति पुतिन ये उम्मीद कर रहे होंगे कि कीव पर कब्जे और यूक्रेनी सेना के पतन के साथ ही यूक्रेन में उनका विरोध भी दब जाएगा। आक्रमण के लिए 1,90,000 सैनिक पर्याप्त हो सकते हैं, लेकिन यूरोप के दूसरे सबसे बड़े देश पर कब्जा बरकरार रखने के लिए नाकाफी साबित हो सकते हैं। यूक्रेन इलाके के मामले में फ्रांस से भी बड़ा है। इराक में ब्रितानी दलों का नेतृत्व करने वाले जनरल बैरंस कहते हैं कि यदि पुतिन 1,50,000 सैनिकों के दम पर यूक्रेन पर नियंत्रण करना चाहते हैं
तो ये तभी संभव है जब उन्हें स्थानीय आबादी का भी समर्थन मिले। वो कहते हैं कि देश के पूर्व में कुछ आबादी रूस की समर्थक है, लेकिन रूस की स्थापित कोई भी सरकार 4 करोड़ की आबादी पर शासन आसानी से नहीं कर पाएगी। जनरल बैरन्स मानते हैं कि रूस की सेना के पास यूक्रेन को हरा देने की ताकत है। हो सकता है कि यूक्रेन में जबरदस्त प्रतिरोध हो, लेकिन यदि राष्ट्रपति पुतिन ये सोच रहे हैं कि वो यूक्रेन पर शासन कर पाएंगे, तो ये एक भूल हो सकती है।